क्रिया व उसके भेद। प्रस्तुति दीपक कुमार तनेजा, हिंदी पंजाब.com। हिंदी अध्यापक, बठिंडा, पंजाब। नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित पीपीटी ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से मिलती है और यदि मिलती भी है तो फ़ॉन्ट्स का चक्कर पड़ जाता है। इन मुश्किलों का निराकरण करते हुए हिंदी विषय से संबंधित पीपीटी बनाने का प्रयास किया है, जो आपके सहयोग के बिना अधूरा रहेगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस पीपीटी को डाउनलोड करने के बारे में अंत में बताया गया है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। क्रिया परिभाषा जिन शब्दों पदों से वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वही क्रिया है। उदाहरण, गाड़ी जा रही है। क्रिया का होना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्रिया का करना। क्रिया के भेद। हम 3 प्रकार से क्रिया के भेद कर सकते हैं। पहला, कर्म के आधार पर। दूसरा, संरचना के आधार पर। तीसरा, काल के आधार पर। इन सभी भेदों के बारे में हम आगे जानेंगे। पहला, कर्म के आधार पर। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स अर्थात सहित, आथ सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र, कर्म, तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार, कर्म। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला भेद, एक कर्मक क्रिया परिभाषा जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मां पढ़ रही है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का एक ही कर्म पढ़ना है जो मां द्वारा किया जा रहा है। दूसरा भेद, द्विकर्मक क्रिया परिभाषा जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्मों का प्रयोग होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इस वाक्य में छात्रों और हिंदी 2 कर्म हैं। अकर्मक क्रिया परिभाषा जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है और कर्म की संभावना नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, आशा सोती है। यहाँ सोती है क्रिया है और इसका प्रभाव सीधे आशा कर्ता पर पड़ रहा है, कोई कर्म नहीं है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद क्रिया संरचना के आधार पर जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया जैसे नाम धातु क्रिया, अतिथि आने पर स्वागत क्रिया, सर्वनाम विशेषण वाक्य में आने मुख्य प्रेरणार्थक क्रिया तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया प्रेरणार्थक एवं सहायक क्रिया दोनों का कार्य किया जाता है। संरचना इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। करे या करवाए में क्रिया का संयोग किया जा रहा है। जैसे जब 2 या 2 किया जा रहा है गाँव के आधार किए जाने वाले भेद उसे सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया शब्द बल्कि अन्य लोगों प्रकार आने पर स्वागत का निर्माण करवाया।
इस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है। दूसरा था स्वागत करो सहायक क्रिया। विशेषण शब्द जब किसी वाक्य में एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग से एक क्रिया दूसरी क्रिया से इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहले संपन्न होने वाली क्रिया कहलाती है। संरचना के आधार पर दो से अधिक धातु जैसे लगाने वाली क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, यह किस रूप में किया जा रहा है, संज्ञा के आधार पर किए जाने वाले संरचना के आधार पर कहलाते हैं। शब्द में आने मुख्य क्रिया है। स्वागत करो सहायक शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्रिया एवं सहायक क्रिया सर्वनाम से विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। शब्दों के अंत में क्रिया से बड़ी क्रिया पूर्वकालिक दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का क्रिया है। संरचना के आधार पर क्रिया जैसे सुरेश का वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जाने के आधार पर किए जाने वाले सहायक संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इस प्रकार एवं सहायक क्रिया शब्दों के तीन भेद हैं। पहला नाम इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरा जिसके द्वारा क्रिया धातु की तरह जब दो या दो से अधिक अर्थ क्रिया वाली क्रियाओं का नाम इसे संयुक्त पूर्वकालिक क्रिया उसने बहुत मधुर गीत गाया जाता है। स्वागत क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया आने मुख्य क्रिया है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है का बोध किया जा रहा है एवं क्रिया किए जाने वाले लोग संरचना के आधार पर खेल रहे हैं। इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द पढ़ रहा है। संयुक्त क्रिया तीसरा जब दो या दो से अधिक वाली क्रियाओं का नाम धातु से आने वाली क्रिया कार्य के संपन्न होने का बोध है। भविष्य पर स्वागत करो जैसे पूर्वकालिक क्रिया इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। संरचना के आधार पर इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है। शब्द है इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। के आधार पर किए जाने वाले संरचना के आधार पर कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द रखने वाली क्रियाओं का मेल हो नाम धातु से संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम विशेषण दूसरा जब क्रिया धातु आने पर स्वागत करो और मोर वाक्य में आने मुख्य क्रिया है। स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है। जैसे